तो बच्चों आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपने 9th में ट्रायंगल चैप्टर को अच्छे से ठीक ठाक पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले हम जो छोटे मोटे कुछ बेस कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका पूरा योगदान रहा आपके साइड से समझने की पूरी कोशिश करोगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो चैप्टर 1 जो है सिमिलरिटी नाम दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल को आपस में कंपेयर करना है फॉर प्रैक्टिस सेट 1 के लिए, राइट। प्रैक्टिस सेट 1 में टोटल बस यही काम रहेगा कि दो ट्राइंगल आपको आपस में कंपेयर करना रहेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, राइट। अच्छा, अब ये करना कैसे है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि आप 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड ऑलरेडी 7th में भी समटाइम यूज कर चुके हैं, जो कि कुछ इस तरीके से रहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत बार आपने यूज किया होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग को करना है फॉर ओनली प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए, और इसके बाद भी होगा, लेकिन 1.1 पे हम इसी फॉर्मूले पे ही बेस्ड पूरा समय, ठीक है। जो कि क्या फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस ऑफ द ट्राइंगल इंटू हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब कैसे हम यूज करेंगे, चलो इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हम एक्चुअल में इसका यूज करके हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं पहला एग्जांपल कि दो ट्राइंगल दिया हुआ है। फर्स्ट वाले ट्रायंगल को मैं ए बी सी कंसीडर कर लेता हूँ और दूसरे वाले ट्रायंगल को मैं पी क्यू आर कंसीडर कर लेता हूँ, राइट। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, मैं मानता हूँ कि इसका बेस जो है उसका लेंथ जो है 8 यूनिट है। कितना है, 8 यूनिट। अच्छा, जब भी ना किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का या किसी भी जो भी शेप रहता है क्वाड्रिलेटरल में या ट्रायंगल में, अगर उसमें किसी भी साइड का लेंथ ना दिया हो रहा है, सेंटीमीटर या मीटर ऐसा ना दिया रहा है, ऐसे टाइम पे आप यूनिट लिखा करो वहां पे, ठीक है। और मान लो कि इस ट्रायंगल में जो हाइट है वो 6 दिया हुआ है, राइट, 6 यूनिट। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए मैं मान लेता हूं कि जो बेस है वो 10 यूनिट दिया हुआ है और जो हाइट है वो 6 यूनिट दिया हुआ है। दोनों सेम हो जा रहा है ना, हाइट थोड़ा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ 4 यूनिट, ठीक है। तो ऐसा तो कंसिडर किया गया है। अब ऐसे में हमें करना क्या है एक्चुअल में, इस प्रैक्टिस सेट में मेन काम क्या है, तो वो ये है कि आपको उसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो सॉल्यूशन मैं इसके लिए लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर जो बेस है बी से मैं उसे आइडेंटिकल कर रहा हूं। बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सी, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 यूनिट, राइट। ऐसे इन ट्रायंगल ए बी सी में बेस तो 8 यूनिट हो गया, हाइट कितना दिया हुआ है, 6 यूनिट। यहाँ पे मैं कुछ नाम कंसिडर कर लेता हूँ, टी लिख देता हूँ, ठीक है। और इस वाले में ये जो परपेंडिकुलर बना हुआ है यहाँ पे मैं एस लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो, इस हिसाब से इन ट्रायंगल ए बी सी में जो बेस था वो 8 यूनिट का हो गया और जो हाइट है मतलब 80, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कितना यूनिट है, 6 यूनिट है, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर बात करो तो ट्रायंगल पी क्यू आर में जो बेस है वो कितना है, 10 यूनिट, हाइट कितना हमने माना है, 4 यूनिट, तो वो लिख दो। बेस इस बार B2 लिखो, क्यों, क्योंकि दो ट्रायंगल है ना, तो पहले वाले ट्रायंगल के लिए B1 लिख दो, दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए B2 लिख दो, है ना। 1 2 से आइडेंटिकल कर दो कि मैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल और सेकंड वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पी क्यू आर में B2 लिख दूंगा और यहाँ पे बेस का जो लेंथ है वो कितना है, 10 यूनिट। सिमिलरली हाइट 2 कितना दिया हुआ था, 4 यूनिट। इतनी बातें लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, दोनों के एरिया को कंपेयर करना है। तो यहां पे लिख देंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, आप चाहो तो ट्रायंगल 1 के बदले ये जो नाम कंसीडर किए हो ये भी लिख सकते हो, जैसे ट्रायंगल ए बी सी भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 लिख रहा हूँ तो भी ठीक है। अगर चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। क्या करना है आपको,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर नाम दिया हुआ है तो नाम लिखो, नहीं दिया रहेगा नाम तो अभी जैसे मैंने लिखा था ट्रायंगल 1 वैसे आइडेंटिकल आप कर सकते हो। और सेकेंड टाइम पे ट्रायंगल PQR, ठीक है, तो ट्रायंगल PQR दोनों के लिए सामने ए लिख देना, क्योंकि हम एरिया का कंपेयरिंग कर रहे हैं, इसके लिए ए लिखना जरूरी है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आप उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूला भी वहां पे पुट कर दो। इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, मैंने इसे फर्स्ट ट्रायंगल कंसीडर किया था और इसको सेकेंड वाला ट्रायंगल, तो उस हिसाब से फॉर्मूला जब मैं पुट करूंगा तो 1/2 बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2, इस तरीके से हमें फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। और इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। समझ पा रहे हो यहाँ तक? आई होप यहाँ तक सब समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है। हमने ट्रायंगल 1 लिखा, ट्रायंगल 2 लिखा, उसको कुछ वैल्यू कंसीडर किया। आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रायंगल में जो वैल्यू दिया है वो आप लिख लो, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, फिर ट्रायंगल 2 में जो वैल्यू है वो नोट डाउन कर लो, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सबसे पहले आप लिख देना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ये दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल का एरिया कंपेयरिंग फॉर्म में लिख देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, जो भी नाम रहेगा वो नाम लिख देना। 1/2 इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2, ठीक है। हमेशा फर्स्ट वाले को ऊपर ही लिखना, ठीक है, ये 2 वाले को ऊपर मत लिखना, ठीक है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। B1 की वैल्यू कितना था 8, तो 8 लिख दो। B1 के बाद क्या लिखा हुआ है, H1 लिखा हुआ है। H1 की हाइट कितना है, देखो H1 की हाइट कितना है 6 यूनिट, तो यहाँ पे आप 6 लिख दो अपॉन, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर को B2 का हाइट हमने कितना लिया था बच्चों, B2 का हाइट हमने लिया था 10 यूनिट, तो वो लिख दो। और B2 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ था H2 का हाइट कितना लिया हुआ था 4 यूनिट, तो वो लिख दो। जो चीजें आपस में कैंसिल हो पाएंगी उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और रेस्ट ऑफ द जो भी नंबर रहेगा उसे मल्टीप्लाई करके हम एज इट छोड़ देंगे। अगर मैं इसे कैंसिल करूं 4 2 8 हो जा रहा है ना, और फिर उसके बाद जो बची हुई चीजें हैं, ठीक है, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, या तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, आगे उधर पे प्लेस नहीं है तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा था 2 इंटू 6, ठीक है, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ 10 बच गया था, है ना, क्योंकि मैंने 4 2 8 इसे कैंसिल कर दिया था, इधर 2 रह गया था, 2 और 6 रह गया है, तो इसके लिए मैंने 2 इंटू 6 लिखा। डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 बचा था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा है, ठीक है। क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, 2 1 2, 2 5 10, अब क्या बचा 6/5, ये आपके लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था सेकेंड वाला PQR, ये कितना आया 6/5 आया, ठीक है। जब आप टेक्स्ट नोटबुक में नोट करना ना ये सारी चीजें, थोड़ा हर स्टेप पे गैप रखना, ठीक है, ताकि नीट एंड क्लीन आपको समझ में आए, ठीक है। लास्ट में आया क्या आंसर आपका 6/5, रेशियो पूछेगा तो आप 6:5 भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आया। अगर ये अच्छे से पूरा समझ पाए हो तो पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 इसी मेथड के ऊपर बेस्ड है, यही काम आपको पूरा बार बार करना है।